मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में हुई आदिवासी महापंचायत पर निशाना साधते हुए कहा कि कल एक मंच पर ऐसा संयोग था कि एक और मिस्टर बंटाधार थी, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे और उनके बगल में बैठे थे टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया, जो इस भारत को तोड़ने का षड्यंत्र जेएनयू के कैंपस के अंदर बैठकर करते रहे। कल माननीय अमित शाह जी का इंदौर दौरा था और इंदौर दौरे के अवसर पर भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया है और माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर, जो हमेशा उनका मंत्र हम सब लोगों को विजय मंत्र हमेशा मिला है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का संकल्प लेकर के चलना, हर बूथ को विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना। कल उन्होंने पूरे इंदौर संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं को जो उनका उत्साह और उमंग दिखाई दिया, तो माननीय अमित शाह जी ने विजय के संकल्प के साथ कल चुनाव का आगाज कर दिया है। और कल माननीय अमित शाह जी ने कहा कि करप्शन नाथ और मिस्टर बंटाधार, इन दो लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर चेताया भी है कि आपकी ये छल कपट और धोखे की राजनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने करने का प्रयास किया है, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से जिनको करप्शन नाथ इस नाते से आज पूरा मध्य प्रदेश पहचानता है, चाहे वो केंद्र के अंदर थे तब उन्होंने देश के साथ धोखा, देश के साथ गद्दारी, एक नहीं पता नहीं कितने उदाहरण हैं। मिस्टर दिग्विजय सिंह जिन्हें बंटाधार के नाते से मध्य प्रदेश जानता है, इस मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ सेनाओं पर प्रश्न उठाने से लेकर हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का काम मिस्टर बंटाधार ने हमेशा किया। इसलिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जो 2003 का मध्य प्रदेश था और 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस की सरकार, मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार, मिस्टर बंटाधार के इशारे पर चल रही थी, इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विजय के संकल्प के साथ जुटा है। कल माननीय अमित शाह जी ने उत्साह और उमंग के साथ एक एक कार्यकर्ता को ताकत देने का काम किया है और लगातार अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता बूथ के विजय को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कुछ कार्यकर्ता नाराज भी थे। कल एक बात पर जी बड़ा अजीब मुझे देखने को मिली कि इंदौर के अंदर कल एक मंच पर ऐसा संयोग था कि एक और मिस्टर बंटाधार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे, तो उनके बगल में बैठे थे जिन्होंने भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया, जो इस भारत को तोड़ने का षड्यंत्र जेएनयू के कैंपस के अंदर बैठ करके करते रहे, जिनको भारत माता के नारे से पीड़ा होती है, वंदे मातरम से तो बुखार आ जाता है, और भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य मुखिया कन्हैया कुमार उस मंच पर थे। ये देशद्रोही कन्हैया कुमार, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यह वही गैंग है कि कमलनाथ भी देश से घात करते हैं, हमारी सेना की इंफॉर्मेशन से लेकर के उनको विदेशियों तक पहुंचाने का काम कमलनाथ करते हैं। तो दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करके अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर नक्सलवादियों से लेकर
देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े करने का काम हमेशा दिग्विजय सिंह करते आए। इसलिए एक ऐसा मंच जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने से लेकर के जिन्हें भारत माता के नारे पर आपत्ति है, ऐसा मंच कल इंदौर के अंदर कांग्रेस ने सजाया था। मैं कहना चाहता हूं, मिस्टर कन्हैया कुमार, देशद्रोही कन्हैया कुमार, बताना चाहता हूं मैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश है। ये चंद्रशेखर शंकर शाह रघुनाथ शाह का मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश टंटिया मामा का मध्य प्रदेश है। ये वीरों की, क्रांतिकारियों की भूमि है, जहां पर लोगों ने भारत माता की जय के लिए और वंदे मातरम के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया था। क्रांतिकारियों के नेता भारत माता के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर रामप्रसाद बिस्मिल का प्रदेश है। ये वो भूमि है। तुम्हारे जैसे देशद्रोही मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान जानता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को इस भारत माता की भूमि पर, जिस भूमि पर लोगों ने बलिदान भारत माता की जय के लिए लगाया। ये वो शंकर शाह रघुनाथ शाह का प्रदेश है। कल आप आदिवासियों की बात कर रहे थे। कमलनाथ जी, मिस्टर करप्टनाथ, शर्म आनी चाहिए। मिस्टर बंटाधार, आपको शर्म आनी चाहिए। कल आप आदिवासियों की बात कर रहे थे। क्या आप आदिवासियों का अपमान करने के लिए कन्हैया कुमार को लेके आए थे? जो शंकर शाह रघुनाथ शाह अंग्रेजों के सामने कहते हैं अगर तुमको मारना है तो ये फांसी आंसी क्या होती है, तोप से उड़ा दो। ये वो आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों का प्रदेश है, भारत माता की जय के लिए। और कन्हैया कुमार जो भारत माता को तोड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने का पूरे देश के अंदर अभियान चलाते हैं। कांग्रेस के इस नेतृत्व को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को लाने का जो काम किया है ये दुर्भाग्यजनक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजग प्रहरी के तौर पर बूथ बूथ पर खड़ा है। ऐसे लोग आएंगे और यहां से बेरंग वापस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में, 2024 में इतिहास और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी।